मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलना चाहता हूं। कल काफ़ी समय हमारे कुछ भाइयों ने सब पे पानी फेर दिया। जो प्रदेश में इतने काम हुए, प्रदेश तो बिल्कुल बीमार पड़ा था, कुछ नहीं था हरियाणा प्रदेश में। 14 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो प्रदेश में चहुमुखी विकास हुए। कितने कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, कितनी हॉस्पिटल खोली गई, रोडों का नेटवर्क ध्वस्त हुआ पड़ा था। सारे प्रदेश में रोडों का नेटवर्क सुधारा गया। जहां पर की बात करो, रोडों की बात मत करो आप। सारी उसी में है। जो हमारी जो शिक्षा के ऊपर माननीय बुक्कल जी कह रही थी भाई इतने स्कूल बंद हो गए। अरे स्कूल कैसे बंद हो गए? उन्होंने तो इतना बड़ा झाड़ू लेकर के सारे हमारे कामों को 1 मिनट में निपटा दिया। 10 साल तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई है तो काम किया, तभी लोगों ने हमें मैंडेट दिया। तीसरी बार हरियाणा में सरकार आई, बिजली का बुरा हाल था, नौजवानों को रोजगार नहीं था, फर्जी कर्जी पे नौकरी मिलती थी, इतनी बुरी हालत प्रदेश की थी। बिजली 4 से 6 घंटे आती थी, 24 घंटे बिजली आती है। कई पावर हाउस बनवाए, कई कॉलेज खुलवाए, प्रदेश का सारा सुधार किया। पीने के लिए जगह जगह पानी की दिक्कत थी, किसानों के लिए बिजली ना के बराबर मिलती थी, आज किसानों को भरपूर बिजली मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सदस्यगणों से कि हमको सबको सोच समझ करके बोलना चाहिए। जो काम हुए उनकी तो कहो, जो नहीं है उनकी कहो, सुझाव दो ताकि सरकार उन पे आगे काम करे। मेरा कहना यही है कि आने वाले इस समय में हम सबको ठीक से बोलना चाहिए। हमारे कई सदस्य नए जो आए हैं उनको भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने तो सब कुछ ही ऐसे कह दिया कि भाई प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कई लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई नई योजनाएं, जो हमारे गरीब परिवार, जो बुजुर्ग कभी यात्रा पर जाते नहीं थे, उनके लिए स्पेशल यात्रा का इंतजाम किया है। और वो सारी जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था उनको 25,000 एक बटन दबते ही सब लोगों को नौकरी मिली। जिन बेचारों के जेब में किराया नहीं था उन लोगों को नौकरी मिली। पहले बोली लगती थी नौकरियों में, सारा ऐसा काम होता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हम सबको मिलकर के प्रदेश की हालत को सुधारना है। हम नेगेटिव में ना जाके पॉजिटिव में जा सरकार को अच्छे सुझाव दें ताकि हम उन कामों को आगे ठीक से कर सकें। हमने प्रदेश में जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है, कतई उसमें कतई कोई दो राय नहीं। मेरे सारे कई पुराने नेता यहाँ पे, आदरणीय रघुवीर कादियान जी बहुत पुराने हैं, उसके आप जैसे बुजुर्गों को हमारे जो पुराने साथी सदन में बैठे हैं, हम नए लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहिए। अच्छे कामों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। हम नेगेटिव ने जो अच्छे काम हैं उनको भी हम खराब बता रहे हैं, जो हो गए उनको भी नहीं कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे इसमें सारा काम प्रदेश में जो तीसरी बार सरकार आई है, लोगों ने विश्वास जताया है। पिछली बार इतने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो वो कामों के कारण बनी है, चेहरा देख करके नहीं बनी है। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में जिस तरह से काम किए हैं, आदरणीय नायब सैनी थोड़े जब से आए हैं मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश में कितने चहुमुखी विकास हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी अपने माननीय सदस्यगणों से कि इस विषय पर थोड़ा विचार करके अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं अपने क्षेत्र की 2-4 बातें करता हूँ। आदरणीय स्पीकर सर, हमारे क्षेत्र में एक कूड़े का डंप पड़ता है बंधवाड़ी गांव में, उसमें 2 जिलों का कूड़ा आता है। गुड़गांव अपने आप में बहुत बड़ा जिला है, तो वो फरीदाबाद में रोका जाए ताकि हम उस कूड़े को ठीक से निपटा लें, क्योंकि फरीदाबाद भी कोई छोटा जिला नहीं है, वो वहाँ पर रोका जाए। एक हमारे क्षेत्र में पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, उस पानी गांव में भी आजकल बहुत बुरा हाल है, तो गांव में भी पानी की निकासी की समस्या का समाधान किया जाए। जो पंचायतें पहले पंचायतों में एक सफाई कर्मचारी होता था, उस समय छोटी पंचायत थी, आज आबादी बढ़ी है, गांव की संख्या दुगनी तिगड़ी बढ़ी है, तो हमें सफाई कर्मचारी भी बढ़ाने चाहिए। यशपाल जी लिखित में आप दीजिएगा। हाँ, मैं लिखित में आ जाएगा आपका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रघुवीर कादियान। थैंक यू स्पीकर सर। स्पीकर सर, जैसा हम जानते हैं
संसदीय परंपरा और हम लोगों की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार गवर्नर साहब अपना एड्रेस जो है बजट सत्र के पहले दिन पढ़ते हैं। और अब जैसे चुनाव हुए हैं, इसमें पहले दिन जो है वो गवर्नर साहब एड्रेस का अभिभाषण अपना करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि गवर्नर एड्रेस जो अभिभाषण है उसको ऑफिसर साहिबान लिखते हैं और कैबिनेट द्वारा अप्रूव होके और गवर्नर साहब उसको सदन के पटल पर पढ़ते हैं। इसमें गवर्नर एड्रेस एक मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकार का विजनरी डॉक्यूमेंट है। सरकार गवर्नर एड्रेस में दर्शाती है कि प्रदेश की क्या दशा है और प्रदेश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें लगता है जी कि बहुत हड़बड़ाहट में बड़ी तेजी से इसको तैयार किया गया है, क्योंकि 15-16 डिपार्टमेंट के तो नाम ही इसमें वो महकमों के नाम ही नहीं है कि भाई उनके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस बात पे मैं आना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ सरकार की प्रशंसा महिमा मंडप किया गया है। हालांकि होना यह चाहिए था कि कमियां भी दर्शानी चाहिए थी, उनको समाधान का रास्ता क्या है यह भी बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कानून व्यवस्था की बात थी, महंगाई की बात थी, या प्रदेश जो है वो 4.5 लाख करोड़ कर्जे के नीचे जो दबा हुआ है उसके समाधान का, उसकी मैनेजमेंट का जो है इसमें कोई विजन ही दिखाया गया। तो स्पीकर सर, जैसे पूरा पेज इस बात पे है कि ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है, पेपर भी बड़े पड़े हैं कि दिस मैंडेट रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट। ये जो है ना जी, चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ये बात थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। ये तो स्पीकर साहब भाई बोलने तो दो, ये तो मैं वही तो बता रहा हूं, वही बता रहा हूं ना स्पीकर साहब, ये डिस्टर्बेंस नहीं। स्पीकर साहब देखिए उनको अपनी देखिए वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दीजिए। ये तो स्पीकर साहब, उनको अपनी बात रखने दीजिए। तो आपको बोलने का समय मिलेगा, उस समय में आप अपनी बात तो करें। समय का फेर अगर है, सभी रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस नहीं चलेगा। तो समय का फेर है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए। ये तो समय का फेर है मुख्यमंत्री जी। बिल्ली के बाघ का छिक्का टूट गया, न तो आप इधर बैठते हम उधर बैठते, मामला दूसरा था। देखिए स्पीकर सर स्पीकर सर, हर बार आदरणीय सदस्यगण का यही भाषण होता है कि बिल्ली के भागो छिक्का टूट गया, हर बार यही बात होती है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, अपनी बात रख, बिल्ली के भागो छिक्का तो इनका पाड़ा टूट गया, नहीं तो इस बार आपका होना था। मंत्री जी आपका टूट गया। मेरा टाइम ना है। बैठिए सभी, देखिए सभी को सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मेरा अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से, नहीं देखिए नहीं बीच में ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे, आप ऐसे बीच में नहीं बोलेंगे। सभी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जब आपकी बारी आए आप अपनी बात रखिए, और कोई भी सदस्य अपनी बात रखे तो बाकी सब उसको ध्यान से सुने। मेरा दोबारा आप सबसे निवेदन है। डॉक्टर साहब आप अपनी बात रखिए प्लीज। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, ये हाउस चलना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते, मंजूर हमारे को एक भी को नहीं बोलने देंगे हम।
ऐसे बोलोगे तो बीच में ये कोई तरीका थोड़ा ठीक है, है। बात अरे होगी। हाउस की कुछ विषय गरिमा मैंने भी रखो। मैंने नहीं विषय रख नहीं दिया। चलना चाहते, नहीं तो आज मंजूर है। ठीक है और डॉक्टर बीच साहब, में आप आना अपनी चाहते हैं। बात रखिए, मैंने विषय रख स्पीकर दिया। साहब, चलिए। कोई बीच में बोलने लग जाएगा। पेज नंबर 4 जो है गवर्नर एड्रेस का, क्या क्या बात कहते रहे। उस पे 13 पैराग्राफ में प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया गया है। बड़ी अच्छी बात है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल से उसमें आ गई कैटेगरी में, तो वो लोग जो है वो हरियाणा के हैं या बाहर के हैं, ये अपनी उसमें रिप्लाई में क्लियर करें इस बात का कि कौन लोग हैं, ये कहाँ से आ गए हैं। कोई वोट की राजनीति तो नहीं है, क्योंकि इससे पूरा प्रदेश जो है ना उसकी बदनामी हुई है कि 75 लाख लोग 2 साल में बीपीएल के नीचे आ गए और फिर वाहवाही हो रही है कि ये हो गया वो हो गया सारा। उसके साथ साथ डीएपी पर भी बात आई थी। इसमें कैटेगरिकली ये है जी, सरकार तो कह रही है कि डीएपी मिल रहा है, पूरी प्रेस, पूरे टीवी चैनल्स, सदन में ये डिस्कशन, पूरे मेंबर इस बात को कह रहे हैं कि भाई डीएपी की किल्लत है और मारामारी हो रही है। मंडियों में भी जो है वो बड़ी दुर्दशा हो रही है किसान की। तो ये क्लियर करें मुख्यमंत्री जी, अगर डीएपी की उपलब्धता है तो ये मारामारी क्यों है? या तो आपके पास सीआईडी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ये मारामारी, एसडीएम जो है वो दीवार पर खड़ा होकर डीएपी बंटवारा है। एक राम भगत जो है उचाना मंडी का किसान आत्महत्या कर गया। तो ये उकलाना मंडी, उकलाना मंडी का है किसान। ठीक है, ठीक। तो इसमें वो हो गया, ठीक है, उकलाना मंडी का एक किसान आत्महत्या कर गया। तो ये एक मामूली बात नहीं है जी। क्यों, क्या उस मेहदी जी बैठ के बैठ के कोई भी सदस्य ऐसे रनिंग कमेंट्री मत वैसे तो कीजिए। उस मैं किसान का बार-बार नाम जो इस है ना बात को जी, कह रहा हूं। उस किसान का नाम ओबिचुरी रेफरेंस में आना चाहिए था, उसको बेनिफिट देने चाहिए मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उसके कि एक बच्चे को नौकरी दे या कोई जो भी लमसम में जो उसका वो। तीसरा मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान जो है ना जी, वो किसी प्रदेश या देश की रीढ़ की हड्डी, किसी प्रदेश या देश की खुशहाली का रास्ता किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब के माध्यम से, कि आपने अपनी नीति और सोच में बदलाव करना पड़ेगा। किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। जब किसान आगे बढ़ेगा, नहीं तो किसान की दुर्गति का कोई अंदाजा नहीं कहां तक चले जाएगी, किस तरह के कितने खर्चे हैं, किस तरह से उसका वो जो है ना जी ठेके पर लेता है, दवाइयां नकली, बीज नकली, सारा सौदा, उसके क्या क्या हालात हैं। अगर पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाए, जो जीरो रिपोर्ट है, तो बड़ा दिल हिलाने वाली बात जो है वो किसान के साथ हो रही है। तो आप किसान के प्रति पॉजिटिव सोच रखिए और किसान को आगे बढ़ाइए ताकि प्रदेश की खुशहाली का रास्ता निकल सके। तीसरा, स्पीकर साहब, रावी ब्यास का पानी का कहर कि इस पे करवाने के लिए प्रतिबंध है, इस पे कुछ नहीं, मतलब बात जिस एसवाईएल के मुद्दे पर सरकारें आई, चली गई, आंदोलन हुए, और आज जो हमारे हिस्से का भी पानी हमें नहीं मिल रहा है, तो जब 370 पॉसिबल है तो रावी ब्यास का पानी भी पॉसिबल है। आप 90 एमएलए का डेपुटेशन ले जाइए राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हमारी नहर खुदवाइए, हमारा किसान जो है वो लाइफ लाइन है पानी, तो वो जो है इस लाइन कोई रास्ता आप निकालें। दूसरा, स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि एक जल समझौता हुआ है जी, एमओयू साइन हुआ है फरवरी के महीने में 2024 में राजस्थान गवर्नमेंट से। हथनी कुंड बराज से यमुना का जो शेर है वो देने की बात उसमें कही गई,
हथनी कुंड बराज तो स्पीकर सर जब बना था तो हरियाणा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना था। वहां पानी हथनी कुंड बराज से, हथनी कुंड बराज पे तो माइनिंग हुई है जी, 600 करोड़ की माइनिंग हुई है। डिपार्टमेंट आप ये, मैं विधानसभा के सत्र पर ये बात कहना चाहता हूं, इलीगल माइनिंग हुई है और उस डैम को भी खतरा है। तो मेरा ये निवेदन है कि वो सदन को बताएं कि क्या एमओयू साइन हुआ है जी, कितना पानी जाएगा, कौन से रास्ते से जाएगा, किस तरह से जाएगा। इसके साथ स्पीकर सर, बात आई बहुत, पूरा चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया, पर प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में कहा और बड़ी वाहवाही इस बात के लिए लूटी जा रही है कि बिना पर्ची, बिना खर्ची। मैंने सदन में एक मुद्दा उठाया था कि एसपीएससी का एक डिप्टी सेक्रेटरी का कोई प्रोविजन नहीं है, अपना आदमी डिप्टी सेक्रेटरी लगा के सेक्रेटरी की पावर दी गई थी और 2.5-3 करोड़ रुपए और उसमें कुछ ब्लैंक आंसर शीट जो है वो थी, वो पकड़ी गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने वो पकड़ी गई, अरेस्ट भी हुए। उसके बारे में मैंने पूछा था कि वो आंसर शीट किसकी थी। एक एसपीएससी के अधिकारी और सरकार के उच्च अधिकारी के बीच में एक वार्तालाप हुई है, चैट हुआ है। उस चैट में ये बात आई है कि वो चैट यहां भी पढ़ी गई थी। उस चैट की सच्चाई क्या है? उस चैट में ये बात आई थी कि किसके बढ़ाने नंबर, किससे कितना सामान लेना, कि सामान क्या था पता नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक चैट जो है आई थी, वो सदन की पटल पर रखी जाए, उसमें क्या सच्चाई है तो पता चलेगा कि पर्ची खर्ची में, क्योंकि कमीशन के एमएलए के बच्चे जो है जी 10-10 लाख रुपए रिश्वत नौकरी के लिए मांगी, रिकॉर्ड ही वीडियोग्राफ, और चेयरमैनों के लड़के जो है वो 20-20, 30-30 लाख रुपए मांगते हुए दिखाए गए। ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस बात के लिए पर्ची खर्ची का जो बात है ना जी, वो हाई लेवल पर कितना जबरदस्त ये कांड हुआ है, इसको प्रदेश ये जानना चाहता है, सदन के ऑनरेबल मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या कांड थे जी, कहां कितना पैसा था, किसके पास गया, कहां रखा है जी वो। तो इसमें क्योंकि ये सवाल है जी, आपने कहा कि 2 लाख, सब समय का जरूर ध्यान रखें। 2 लाख नौकरियां देंगे, आप कंक्लूड कीजिए, समय का 2 लाख नौकरियां देंगे। इसमें सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये मैं एक बार देखो, नहीं देखिए डिस्टर्बेंस नहीं है, गलत बात को क्यों सुनेंगे? ठीक है, आपने मान लिया गलत बोल रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। नहीं, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में रखिए। तो ठीक, अध्यक्ष जी, ये कैसे कह सकते हैं गलत बात? हमने तो एक बार भी नहीं कहा गलत, हम जवाब देंगे आपको जो बोला है। गलत तो आप कह रहे हो, हम कहेंगे, पर आप कह रहे हो ये विषय मुझे लगता है 2 साल पहले जवाब में कह रहे हो,